हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और पुरानी वीडियो आपने अच्छी तरह से देख ली होगी। डेप्रिसिएशन में हमने उस वीडियो में देखा कि किस तरह से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है अगर परसेंटेज ना दे रखी हो तो, और परसेंटेज अगर दे रखी हो तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, आप परसेंटेज रेट कैसे निकालेंगे। वहां आपने जनरल एंट्री से रिलेटिव काम देखा कि जनरल एंट्री किस तरह से बनाई जाएगी। अब एक नई वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, डेप्रिसिएशन की वीडियो। जिस डेप्रिसिएशन की वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि हम किस तरह से एक से ज्यादा मशीनों को परचेज करते हैं। जब हम मशीनों को ज्यादा को परचेज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद एक मशीन को हम सेल कर देते हैं। उस मशीन के बेचने पर प्रॉफिट होता है या लॉस, तो उसकी प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन कैसे करी जाए, और 3 साल तक अगर हम मशीन का अकाउंट बनाएंगे तो कौन कौन सी बातें आती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ छोटा सा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आएगा। बहुत आराम इत्मीनान से देखिए, और हो सकता है एक ही क्वेश्चन के अंदर आप सारी बातें समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। कहता एक वैन वाज परचेज, एक वैन परचेज करी गई, और कब? 1 अप्रैल 2019 के अंदर 1,10,000 रुपए की, और 10,000 रुपए इसके ऊपर स्पेंड कर दिए गए किस चीज के? रिपेयर के या रजिस्ट्रेशन के। ऑन 1 अक्टूबर 2020 नेक्स्ट ईयर के अंदर एन उधर एक मशीन और परचेज कर ली, यानी एक वैन और परचेज कर ली गई, और कितने की? 50,000 रुपए की। अब आपके पास दो वैन हो गई हैं। पहली वैन जो आपने परचेज करी वो 2019 के अंदर परचेज करी, 1,10,000 रुपए की फर्स्ट वाली। अब सेकंड जो आपने ली, वो दूसरी वाली जो आपने ली, वो ली 1 अक्टूबर 2020 के अंदर 50,000 रुपए की। कहता 1 जुलाई 2021 फर्स्ट वैन जो पहले वाली वैन थी, क्या कहता है, जो परचेज करी गई थी 1 अप्रैल 2019 में, यानी कि ये वाली डेट में, वाज सोल्ड, उसे बेच दिया गया। अब आपके सामने एक मशीन बिक गई। दो मशीनें हैं, एक पहली मशीन ली है पहले साल में, एक दूसरी मशीन ली है दूसरे साल में। दूसरे साल के बाद जब हम आगे नेक्स्ट टर्म आए, तो जो पहली वाली मशीन थी उसे बेच दिया गया है। क्या कहता है? शो कीजिए वैन अकाउंट। अब आपको वैन अकाउंट बनाना है कब से कब तक का? 2019-20 से लेकर 21-22 तक का, यानी कि 19 से लेकर 22 मार्च तक का हमें बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या कहता है आगे? कहता बेस कीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड से। आपका जो मेथड रहेगा वो कौन सा रहेगा? स्ट्रेट लाइन, जो हम पहला मेथड सीख रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन का जो लगाते हैं हम ओरिजिनल कीमत पर लगाते हैं, जो एक्चुअल कीमत होती है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है कितना? रेट कितना परसेंट लगाना है? 10%। अब हमें 10% से डेप्रिसिएशन करना है, इसका मैं परसेंटेज का रेट हमें दे दिया है। दो मशीन हमारे पास है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं, साथ में मशीन बिक भी रही है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो वैन परचेज करी है पहली वाली, वो कौन सी डेट में ली है? 1 अप्रैल 2019 में। आपकी पहली वाली जो वैन है वो आपने ली है 1 अप्रैल और 2019 के अंदर, 2019 में। 1,10,000 की वैन है, 10,000 इस पे खर्च करे हैं। इसका मतलब हुआ कि आप 1,10,000 के अंदर इस 10,000 को क्या कर लीजिए? प्लस। अब आपकी जो वैन की कीमत हो गई है वो कितनी हो गई है? 1,20,000 की पहली वाली की। अब हम देखते हैं सेकंड, 1 अक्टूबर 2020। सेकंड वाली जो ली, वो ली हमने 1 अक्टूबर 2020 के अंदर। इसकी जो वैल्यू है वो कितने की है? 50,000 रुपए की। मैंने इसको लिखा है जी, ये 50,000 रुपए की मैंने खरीदी। नेक्स्ट उसके बाद 1 जुलाई 2021 के अंदर, 1 जुलाई 2021 में मैंने कर दिया है सोल्ड, मशीन को बेच दिया है 85,000 का। कितने का? 85,000 का। और कौन सी मशीन बेची है? जो फर्स्ट वाली वैन थी मेरी, मैंने उस वैन को बेच दिया है। ये तीन इंफॉर्मेशन अपने पास आपको उठाकर रखनी है ध्यान से। सबसे पहले पहले तो ये कि आपकी पहली मशीन कितने की है और कितने रुपए की है, किस डेट में आपने ली। दूसरी मशीन की डेट क्या है, कितने रुपए की ली है। अगर किसी मशीन को बेचा गया है तो किस डेट में बेचा गया है। जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होंगी तो आपको देखना रेट कितने परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगाना है मुझे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेप्रिसिएशन का अकाउंट। बहुत आराम से ध्यान से देखिए, उम्मीद करता हूं इसी क्वेश्चन में आप सारा ध्यान से सीख लें। तो स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2019 से। मैंने सबसे पहले अकाउंट्स बनाया, मशीन अकाउंट्स। ये आपकी डेबिट साइड है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो और अमाउंट। जब कभी भी आप कोई भी वैन या मशीन परचेज करेंगे तो यहां डेट लिख लेंगे 2019। अब मैंने यहां मशीन काट के इसकी जगह नाम लिख दिया है वैन। क्यों रख दिया? क्योंकि जो चीज आप परचेज कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है। आपने वैन परचेज करी है तो वैन का नाम लिखेंगे, आपने मशीन परचेज करी है तो मशीन का नाम लिखेंगे, फर्नीचर परचेज करा हो तो फर्नीचर का नाम। इसीलिए मैंने मशीन नाम काट दिया, क्योंकि मेरी मशीन नहीं थी, मैं परचेज क्या करके लाया हूं? वैन।
तो मैंने वैन अकाउंट रखा। मैंने वैन परचेज करी है 1 अप्रैल 2019 में और मैंने यहाँ लिखा टू बैंक। जब आप कभी भी कोई चीज परचेज करेंगे तो लिख देंगे बैंक के नाम से पहली वाली। पहले वाली कीमत थी 1,10,000 रुपए की। इसके ऊपर 10,000 मैंने खर्च करे हैं, इसे मैंने प्लस कर दिए। मेरी जो वैल्यू है वो है अब 1,20,000 रुपए की। मुझे जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो लगाना है 31 मार्च में। और कौन से ईयर में? 2020 में। क्यों? क्योंकि 2019 से स्टार्ट हुआ और साल खत्म होगा 2020 के अंदर। अब दूसरी वाली जो मेरी वैन थी उसकी जो वैल्यूएशन है वो है 1 अक्टूबर 2020 में। अब 1 अक्टूबर 2020 जो आती है वो मार्च के बाद आती है। इसका मतलब है मैं पहले साल अपना वर्क करूंगा, पहले साल, और पहले साल के अंदर मैं डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। फर्स्ट वाली मशीन पर मैंने लिखा बाय डेप्रिसिएशन 10%। तो मेरी पहली वाली जो मशीन है उसकी कीमत है 1,20,000। इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट 10/100 मल्टीप्लाई 12/12। अब ये 12/12 क्यों करा? जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो जो भी वैल्यू है वो वैल्यू लिखेंगे, उस वैल्यू पर आप लिखेंगे जो भी परसेंटेज रेट होगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12। अब ये टाइम जो होगा वो ये शो करेगा कि आपने किस डेट में मशीन ली है और इस डेट तक कितने महीने बैठ रहे हैं। आपने मशीन ली है 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका जो टाइम बैठता है वो कितने महीने बैठते हैं? 12 महीने। तो इसी मारे मैंने 12/12 लिखा। अगर यहां पर अप्रैल की जगह पर 31 अप्रैल होता तो या 30 अप्रैल होता तो मैं यहां पर लिखता 11/12। अप्रैल के बाद अगर ये मई में लेता तो मैं मई से कैलकुलेशन करता 31 मार्च तक की, उतने महीने यहां रखता। जुलाई होता तो मैं जुलाई से लेकर मार्च तक की कैलकुलेशन करता, जितने महीने होते उतने महीने आपको यहां रखने थे। मैंने कैलकुलेशन कट करी, मेरी इस 12 से तो 12 कट गया और मेरी 2 जीरो से 2 जीरो कट कर गई। अब मेरा डेप्रिसिएशन का जो आ गया रेट वो आ गया 12,000 रुपए। मैंने मशीन की वैल्यूएशन नीचे रखी, 1,20,000 आप नीचे रख लेंगे। इसी 1,20,000 को आप अपोजिट साइड ले जाएंगे और इसके अंदर से ऊपर के 12,000 कर देंगे माइनस। अब आपकी जो कीमत है वो है 1,08,000 रुपए की। सेम डेट में 31 मार्च 2020 में अब जो आपका बैलेंस निकल के आया है बाय बैलेंस सीडी, वो कितने का निकल के आया है? 1,08,000। पहले साल आपकी कीमत है 1,08,000 की। जब आपका आंसर निकल के आ जाएगा आप सेकंड ईयर में आएंगे। सेकंड ईयर में सबसे पहले यहां डेट लिखेंगे 1 अप्रैल। जो भी आपका ईयर पहला था उसी ईयर को ले लेंगे। आपका यहाँ ईयर था 20, आपने यहाँ 20 ही लिख लिया और पुराना वाला बैलेंस यहाँ लिख लेंगे आप टू बैलेंस बीडी के नाम से। आपका जो 1,08,000 का बैलेंस आया है आप उठाकर इसे यहाँ रख देंगे। ये जो बैलेंस है ये आपकी फर्स्ट मशीन का बैलेंस है, पहली मशीन का बैलेंस। अब क्योंकि आपने सेकंड ईयर में 1 अक्टूबर के अंदर 2020 में एक मशीन और ली है 50,000 की। अब क्योंकि मेरा यह 20 चल रहा है और मेरा जो ईयर खत्म होगा वो ईयर खत्म होगा 31 मार्च 21 के अंदर। तो मैंने यहां लिखा जो नई मशीन ली है 1 अक्टूबर 2020 में, क्योंकि इस साल वो मशीन आ जाएगी, मैंने लिखा टू बैंक। अब मेरी सेकंड मशीन जो है इसकी वैल्यूएशन जो है वो कीमत है 50,000 की, मैंने इसके पैसे रख दिए। यानी इस साल मेरे पास दो मशीन हो गई। पहली वाली मशीन तो थी, एक मशीन और लेकर आ गया। अब मैं जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो दोनों मशीनों पे लगाऊंगा 31 मार्च में। तो मैंने डेप्रिसिएशन लिखा, लिखा बाय डेप्रिसिएशन। मेरा जो डेप्रिसिएशन का रेट था वो था 10%। अब मैं डेप्रिसिएशन दोनों मशीनों पर लगाऊंगा, पहली वाली पर भी और दूसरी वाली पर भी। डेप्रिसिएशन का तरीका वही रहेगा, जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम पहली मशीन पर तो 1 अप्रैल से लेकर आप कहां तक लगाएंगे? 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से मशीन की कीमत वही रहेगी जो पहले थी 1,20,000 की। मैंने यहां लिखा 1,20,000 रुपए मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 12/12। 12/12 क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च तक ये वैन चलेगी मेरे पास। दूसरी वैन जो आई है 50,000 की आई है, इसकी डेट रहेगी 1 अक्टूबर से लेकर कहां तक? 31 मार्च तक। मैंने दूसरी की वैल्यू लिखी, इसकी कीमत है 50,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट 10/100 मल्टीप्लाई। ये जो लिया है कब लिया? अक्टूबर में। तो मैं बोलूंगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। इसका मतलब है इस पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा। अब आप पहले वाले का डेप्रिसिएशन काट लेंगे, इसका डेप्रिसिएशन 12,000 पहले यहां आ गया,
दूसरे वाले का डेप्रिसिएशन आपका जो निकल के आया, आप काट लेंगे 2,500 रुपए यहाँ निकल के आया। हम इन दोनों को ऐड करके बाहर लिख लेंगे, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन मेरा आया 14,500, 14,500। पहली वाली मशीन जो पुरानी वाली थी वो मेरे पास है अप्रैल में, इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया 31 मार्च तक। एक सेकंड मैंने वैन और ले ली है, इस वैन को लिया है 1 अक्टूबर में। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक पूरे साल की जगह 6 महीने का, अक्टूबर से मार्च तक का डेप्रिसिएशन आया 2,500 का, दोनों डेप्रिसिएशन बाहर आ गए। खत्म हो गई बात। इसका अमाउंट निकालते हैं। मैं सबसे पहले बैलेंस करता हूं। मैंने करा टोटल मेरा 1,08,000 रुपए और 50,000 रुपए, 1,58,000 की वैल्यू है दोनों मशीनों की। इसी मशीन को उठा के मैंने यहां लिखा 1,58,000 और इस मशीन में से 14,500 कर दूंगा माइनस, और जो निकलेगा वो कहलाएगा मेरा बाय बैलेंस सीडी, और डेट होगी 31 मार्च 2021। तो मैंने माइनस करे, मेरे अमाउंट आई 0,005, जो हो गया 5 और 3 841, यानी कि 1,43,500 रुपए की कीमत रह गई 2 साल के बाद। अब तीसरे साल का अकाउंट्स बाकी है। यहां तक की चीज ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लीजिए। पहले वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन अप्रैल से लेकर कहां तक का, मार्च तक का। दूसरे साल आए, मशीनें दो हो गई। पुरानी मशीन अप्रैल से चल रही है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का पूरे 12 महीने का। दूसरी मशीन अक्टूबर में ली है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन। दोनों के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, अमाउंट बाहर निकल के आ गई। इन दोनों का टोटल नीचे करेंगे, इसी टोटल को वहां रखेंगे, ऊपर वाला माइनस कर देंगे। अब जो आपका आंसर निकल के आया, ये वाला आंसर, ये थर्ड ईयर में ट्रांसफर होगा। और थर्ड ईयर के अंदर हम क्या करेंगे, फिर प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, कैसे कैसे मशीन बेचते हैं। तो आता हूं थर्ड ईयर के ऊपर, ध्यान से देखिए। आ जाते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में सबसे पहले मैंने डेट लिखी 1 अप्रैल 2021, और हमने बैलेंस लिखा टू बैलेंस बीडी। अब मेरा पिछला बैलेंस जो है वैन का, वो है 1,43,500। इस बैलेंस के अंदर मेरी दो वैनें हैं। पहली वाली वैन जो थी 1,20,000 की, वो भी है, और दूसरी वाली जो थी 50,000 की, वो भी है। इसे करने से पहले पहले देखते हैं कि थर्ड ईयर में हमारा जो साल चलेगा वो चलेगा 31 मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ तो 2022 तक चलेगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा था कि ऑन 1 जुलाई 2021 द फर्स्ट वैन, जो पहली वाली वैन परचेज करी थी 1 अप्रैल 2019 के अंदर। कौन सी वाली, जो 1 अप्रैल 2019 में ली थी, और वो हमने कितने की ली थी, 1,20,000 की। उसे उन्होंने क्या कर दिया, सोल्ड 85,000 का। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा 1 जुलाई 2021 के अंदर उस मशीन के पैसे, जो उस वैन के पैसे जिसे हमने बेच दिया है। तो मैं लिख रहा हूं 1 जुलाई 2021। यहां आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 1 जुलाई 2021। जब भी आप कोई वैन या कोई मशीन बेच दें तो उसे लिखें टू वैन के नाम से। किस चीज को, जो चीज आपने सोल्ड करी हो। और ये कौन सी वाली थी, पहले वाली थी, और इसकी कीमत हमने जितनी की थी 85,000, वो लिख दिया। जब आप कभी भी कोई चीज परचेज करते हैं तो उसे डेबिट साइड में लिखते हैं बैंक के नाम से। इसी तरह से अगर कोई भी वैन या कोई भी मशीन आप बेच रहे होते हैं तो उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैंक के नाम से ही। आपने सेल या सोल्ड अपने लिए लिख लिया है। पहली वाली 85,000 की बेची है, और मैंने एक लाइन छोड़ने के बाद डेप्रीशिएशन लगा रहा हूं सबसे पहले 31 मार्च 2022 के अंदर। एक डेप्रीशिएशन लगेगा मेरा 1 जुलाई के अंदर, क्योंकि जिस वैन को मैं बेच दूंगा उसका डेप्रीशिएशन जुलाई में लगाया जाएगा, और जिसे मैं नहीं बेचूंगा उसका डेप्रीशिएशन 31 मार्च के अंदर लगेगा। तो मैंने डेप्रीशिएशन लगाना स्टार्ट करा बाय डेप्रीशिएशन, और मेरा डेप्रीशिएशन का रेट कितना है, 10%। पहले तो मैं पहली वाली पर लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा पहली वाली पर, क्योंकि पहली वाली को बेच दिया गया है, और वो मेरी 1 अप्रैल से है, और कब तक वर्क कर रही है, वो 1 जुलाई तक। क्योंकि 1 जुलाई में उसे बेच दिया गया, तो मैं अप्रैल से लेकर जुलाई तक का डेप्रीशिएशन लगाऊंगा उस वैन के ऊपर जिसे बेच दिया गया है। और वो वैन कौन सी है, पहली वाली। उसकी कीमत थी मेरी 1,20,000 रुपए। डेप्रीशिएशन का रेट 10/100। अब क्योंकि जुलाई में बेच दिया तो मेरे पास कितने महीने चली होगी, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि जुलाई की पहली तारीख है। इसका मतलब हुआ इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा, वो लगेगा 3/12 का, 3 महीने का। अब दूसरी वाली वैन जो थी उसकी कीमत जो थी वो मेरे पास थी पूरी की पूरी 50,000 रुपए की। तो मैंने 50,000 के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाया दूसरी वाली पर। कितना परसेंट, 10% डेप्रीशिएशन।
और इसका डेप्रिसिएशन जो होगा वो होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, क्योंकि वो वैन तो बेची नहीं है, वो तो हमारे पास वर्क कर रही है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? पूरे 12 महीने का। मैंने इसके ऊपर 12 महीने का लगाया। जब मैं 12 महीने का कट करूंगा तो इसका डेप्रिसिएशन तो मेरा आ गया 5,000 रुपए। और इसका डेप्रिसिएशन 3 महीने का निकाल रहे हैं, 3 चौक 12, हमारा हो गया 4,000 रुपए का इसका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। यानी कि जब आप किसी भी चीज को बेचें तो ध्यान रखें आप उसे बाय में लिखें, और जिस वैन को या जिस मशीन को आप बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन अप्रैल से लेकर उस डेट तक लगाएं जिस डेट में आप उसे बेच रहे हैं। जिसको नहीं बेच रहे हैं उस पर पूरा मार्च तक का लगेगा। अब क्या करा जाएगा? अब तीनों साल के डेप्रिसिएशन लग गए। अब सबसे मेन काम है प्रॉफिट या लॉस निकालना। हमें ये देखना होगा कि हमने जो वैन बेची है उस वैन के ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो आप उस मशीन के या सबसे पहले तो आप उस वैन की अमाउंट लिख लेंगे जिस वैन को आपने बेचा था फर्स्ट वाले को। आपकी जो उसकी कीमत थी उसकी थी कीमत 1,20,000 रुपए की। इस वैन के ऊपर जितने भी डेप्रिसिएशन आपने लगाए हैं वो सारे इसमें से आप क्या कर देंगे? माइनस। जो निकल के आएगा आप उसे बोलेंगे बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू में से जितने रुपए की आपने सोल्ड करी होगी उसकी कीमत क्या कर देंगे? माइनस। देन इसके बाद आपका निकल के आएगा प्रॉफिट या लॉस। अब ये प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो उस अकाउंट में डाला जाएगा। तो मैंने सबसे पहले पहली वैन की कीमत लिखी 1,20,000। इस मशीन वैन को मैंने सोल्ड करा है कितने रुपए का? 85,000 का। तो मैंने 85,000 यहाँ रख दिए कि भैया 85,000 का इसे सोल्ड कर दिया है। अब डेप्रिसिएशन पहले वाले साल में जो आपने पहले साल लगाया वो, जो आपने दूसरे साल में लगाया वो, और जो आपका तीसरे साल का वो, तीनों डेप्रिसिएशन का टोटल आपको यहां आना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला वाला डेप्रिसिएशन हमारा जो था वो कितने रुपए का था। मेरा पहला डेप्रिसिएशन जो बैठा फर्स्ट वैन का वो बैठा 12,000 रुपए का। दूसरे साल जो फर्स्ट वैन थी उसका डेप्रिसिएशन भी कितने का बैठा? 12,000 का। यानी पहले साल इस वैन के ऊपर 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा। दूसरे साल पहली ही वैन पर 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा। दो डेप्रिसिएशन हो गए 12,000 के। अब तीसरा जो बैठा तीसरे साल का वो डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया? 4,000 का। इस तरह से मेरा पहला वाला 12,000, दूसरा वाला 12,000 और तीसरा वाला 4,000। 12 दूनी 24, 25, 26, 27, 28, 28,000, 28,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब वैन की वैल्यू क्या रह गई? वैन की वैल्यू रह गई 0, 0, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया, 2 आ गए। यहाँ रह गया 1, 11 में से 9, 2 गया 9, 92,000, 92,000 की मशीन है और बेची हमने 85,000 की। इसका मतलब हुआ कि 7,000 रुपए का मुझे इस पर क्या हो गया? लॉस। 7,000 का लॉस हो गया मेरा। सबसे पहले क्या करेंगे? जिस वैन को आप बेच रहे हैं उस वैन की ओरिजिनल कीमत यहां रख लेंगे कितनी की थी वो। उस पर तीनों साल, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल जितने भी डेप्रिसिएशन लगे सभी डेप्रिसिएशन का टोटल कर लेंगे। पहले साल 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा पहली वाली वैन पे, दूसरी वाली पर फिर 12,000 का लगा, तीसरी वाली पर इस पर जो लगा है वो 4,000 का लगा। तीनों डेप्रिसिएशन मिला के बैठे 28,000 के। आप वैन में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे, ये निकलेगी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में से जितने रुपए की आपने उसे बेची है उतने रुपए माइनस कर लेंगे। 92,000 की बुक वैल्यू थी, 85,000 की बेची, आपको 7,000 का लॉस हो गया। लॉस होगा तो आप यहां लिख देंगे, इस साइड लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल, और अमाउंट कितने की? 7,000 रुपए की। 7,000 लॉस के आपके यहां पर आ गए। जब लॉस आ जाएगा तो आप टोटल बंद कर देंगे और बैलेंस निकाल देंगे। तो बैलेंस निकालते हैं, इससे पहले मैं इसे रफ कर देता हूं, देंगे तो आराम से आप इसका आंसर निकालेंगे। सारा क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट है। इस 1,43,500 को नीचे ले लेंगे, 1,43,500। यही अमाउंट आपकी अपोजिट साइड आ जाएगी 1,43,500, और ऊपर के चारों 1, 2, 3, 4 चारों को प्लस करने के बाद इसमें से करेंगे माइनस, और आपका निकलेगा आंसर बाय बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 के अंदर। तो माइनस करते हैं इस टोटल में से 1,43,500 में से इन सभी को, कितने हो गए मेरे? 85 और 5 90, 90 हो गए जी 1,00,000।
1000, 1,01,000 और ये मेरा आंसर निकल के आया जी 42,500, 42,500। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो ध्यान से छोटी सी क्या बात रखनी है, पहले साल आप आराम से डेप्रिसिएशन लगाइए, दूसरे साल फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए। जब आप तीसरे साल आ जाते हैं तो कोई ना कोई वैन या कोई ना कोई मशीन बेची जाएगी। जब मशीन या वैन को बेचेंगे तो सबसे पहले उसके सेल के पैसे लिख दीजिए। उसके बाद छोटी सी एक लाइन का गैप रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट आया, हो सकता है लॉस आया। फिर आप लगाइए डेप्रिसिएशन। आपने सभी के ऊपर क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। पहले वाली पर बेचने तक का डेप्रिसिएशन, जिसको आप बेच रहे हैं उस तारीख तक का डेप्रिसिएशन। दूसरी वाले पर पूरे मार्च तक का डेप्रिसिएशन। जब आप लगा देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ये आपका रफ काम है, कभी आप इसके अंदर ही बना लें ये रफ काम आपका है। रफ काम में सबसे पहले वैन की कीमत लिख देंगे 1,20,000 टोटल कीमत। सारे डेप्रिसिएशन पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों डेप्रिसिएशन जो लगे वो तीनों इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। ये आपकी कहलाएगी बुक वैल्यू। इसमें से कर देंगे आप सोल्ड माइनस, तो आपका क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट या लॉस। अगर निकलेगा लॉस तो आप लिखेंगे इस साइड यानी कि क्रेडिट साइड, अगर निकलेगा प्रॉफिट तो आप लिखेंगे इस साइड टू प्रॉफिट। आराम से क्वेश्चन कीजिए, इन सबको टोटल नीचे कीजिए, उसी टोटल घुमा रखिए और ऊपर का क्या रास्ता कर दीजिए सारा माइनस। आपके माइनस करते ही समझ लीजिए क्वेश्चन ये आना है। आप इस काम को सारे को रफ पे करेंगे जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये कोई काम आपको यहाँ नहीं करना है, ये सारा काम आपका किस चीज का है, रफ का। और आप ध्यान से देखिए कंप्लीट क्वेश्चन ये है। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। अपनी किताब का बड़ा सा एक क्वेश्चन उठाइए, 10-15 क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा सही सा। उस क्वेश्चन को लीजिए और इसकी प्रैक्टिस उसके साथ कीजिए। जहां तक मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत मैचिंग करेगा, उसी मैचिंग के साथ कीजिए। तब तक मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ उसमें और अच्छी तरह आपको समझा सकूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर नई बात क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले तो कहता एक कंपनी ने परचेज करी 1 जुलाई के अंदर। कब परचेज करी, 1 जुलाई 2019 के अंदर एक मशीन, जिसकी कीमत जो है वो कितने की है, 30,000, 30,000 रुपए की। इट्स परचेज, उसने एक मशीन और ले ली। अब जो मशीन ली उसने कब ली, 1 अक्टूबर 2020 के अंदर, और वो कितने के लिए, 10,000 रुपए की। ऑन 1 अप्रैल, कहता 1 अप्रैल 2021 के अंदर, 1/3 कितना, 1/3, 1/3 मशीन जो इंस्टॉल करी थी आपने 1 जुलाई 2019 में। 1 जुलाई 2019 का मतलब हो गया जो सबसे पहली वाली थी आपकी, जो सबसे पहली वाली थी। इस मशीन को क्या हो गया, वो ऑब्सोल्यूटेड, खराब हो गई और उसे सेल कर दिया। कितने रुपए की, 3,000 रुपए की। अब पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो पूरी मशीन बेच गई, इस वाले के अंदर वो 1/3 पार्ट बेच रहा है। एक मशीन परचेज करी गई, उसके बाद इन्होंने एक मशीन और ले ली। आपके पास 2 मशीन हो गई। 2 मशीन में से पहले वाली मशीन जो थी उसका 1/3 पार्ट जो है वो खराब हो गया, और उस पार्ट को कितने रुपए में बेच दिया, 3,000 का। वो कहता आप मशीन अकाउंट बनाइए, ठीक है जी, और ये बताइए कि डेप्रिसिएशन का रेट जो रहेगा कितना, 10% रहेगा, और मेथड कौन सा होगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि पहले वाले फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से हमें करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप 3 बातों को अपने पास रख लीजिए। पहली वाली मशीन कब परचेज करी, दूसरी वाली मशीन कब परचेज करी गई, आप जो बेच रहे हैं वो किस डेट में से बेच रहे हैं। तो मैं कैलकुलेशन रखता हूं सबसे पहले अपने पास कि भैया कौन कौन सी मशीन मेरे पास है, किस किस डेट में है, उन सभी के डाटा मैं अपने पास लिख लेता हूं। सबसे पहले पहली वाली, मैंने पहली वाली जो ली है वो कब ली है, जुलाई के अंदर 2019 के अंदर। दूसरी वाली जो है मेरे पास कौन सी है, वो अक्टूबर 2020 के अंदर। अब जो बेची है वो जुलाई 2019 वाली बेची है, वो बेची है 1 अप्रैल 2021 के अंदर, और वो भी कितना, 1/3 पार्ट बेचा है, और कितने रुपए का बेचा है, 3,000 रुपए। और लास्ट में सबसे डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट है, 10%। पहली वाली 1 जुलाई में, दूसरी वाली 1 अक्टूबर में, सेल जो करी है वो 1 अप्रैल 2021 में, 1/3 पार्ट बेचा है। तो सबसे सारी बातों को ध्यान में रख लीजिए, पहले एक पेज पर नोट कर लीजिए सारे पॉइंट, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा पॉइंट, और स्टार्ट करते हैं। डेट है 1 जुलाई 2019, मेरा सबसे, तो मैंने डेट लिखी 1 जुलाई, 1 जुलाई 2019। मैंने 1 जुलाई 2019 में ली मशरू बैंक के नाम से पहली वाली मशीन, और मशीन की कीमत कितनी की हो गई, 30,000 रुपए। 30,000 यहां रख दिए। अब जुलाई में ली थी, और मेरा जो ईयर खत्म होगा वो होगा 31 मार्च 2020 के अंदर। मैं यहां लगाऊंगा बाय डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन का रेट भी है 10%, और डेप्रीशिएशन लगाने के लिए जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई जो परसेंटेज रेट होगा वो अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12।
मैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना डेप्रीशिएशन लगाऊंगा। लेकिन इससे पहले देख लेता हूं कि दूसरी वाली मशीन इसी साल तो नहीं है, क्योंकि ये साल 2020 तक चलेगा। तो मैंने ध्यान से देखा कि दूसरी वाली जो मशीन थी उसकी कीमत थी दूसरी जो मशीन थी उसकी डेट थी 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 और 2020 मार्च के बाद आएगी। तो इसका मतलब है पहले साल बस एक ही ली है, तो मैंने पहली वाली को बंद कर लिया और इसका डेप्रीशिएशन लगा रहा हूं मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली पर। 30,000 की कीमत है। सबसे पहले 30,000 की क्या ले ली मैंने, वैल्यू, मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट 10/100, मल्टीप्लाई टाइम। अब मेरा जो टाइम होगा वो होगा 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। 1 जुलाई में परचेज करी और 31 मार्च तक मेरे पास रहेगी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 मंथ तक। तो आपका जो डेप्रीशिएशन होगा वो होगा 9/12। आप 9/12 का लगाएंगे, 20 से 20 आपकी कट हो जाएंगी, डेप्रीशिएशन निकालेंगे, आपका डेप्रीशिएशन निकल के आएगा 2,250 रुपए। आप आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। अब क्योंकि पहले साल बस एक ही मशीन परचेज करी थी, तो मैं इसी 30,000 रुपए को उठाकर नीचे रख दूंगा। ये 30,000 आपके आ जाएंगे अपोजिट साइड, और 30,000 में से मैंने 2,250 माइनस कर दिए और मेरा आंसर निकलेगा बाय बैलेंस शीट। इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है, मैं 30,000 में से 22,250 माइनस कर दूंगा, आएंगे 27,750 रुपए। इस तरह से मेरा पहले साल का जो है डेप्रीशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं सेकंड ईयर में आ जाऊंगा। अब क्योंकि मार्च 2020 में खत्म हुआ है, तो यहां पर जो मेरा ईयर आएगा वो आएगा 1 अप्रैल 2020, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और आपके पहले वाले का जो आंसर निकल के आया वो निकला 27,750। ये आपका निकला। सेकंड ईयर जो आपका चलेगा वो चलेगा 31 मार्च 2021 तक। सारे डेप्रीशिएशन इस साल के आप इसमें कैलकुलेट करेंगे 10%। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी वाली जो मशीन थी वो कौन सी डेट में ली है, किस डेट में आ रही है, नहीं आ रही है। तो मैं सेकंड वाले पर आ गया। मेरी सेकंड वाली जो ली थी वो ली थी 1 अक्टूबर के अंदर 2020 के अंदर, 1,000 रुपए की। तो मैंने इसे लिखा यहां 1 अक्टूबर 2020, क्योंकि इसी साल में आ गई, और लिखा मैंने टू बैंक। इस बार जो बैंक पे है वो सेकंड वाली है, और सेकंड वाले की कीमत जो है कितने की है, वो 10,000 रुपए की। मैंने 10,000 रुपए रख दिए। इस तरह से मेरी दो मशीनें हो गई, पहली वाली मशीन, दूसरी वाली मशीन। अब डेप्रीशिएशन जो है वो दोनों मशीनों पर लगेगा। आपके पास पहली मशीन तो ऑलरेडी है ही। पहली मशीन की जो कीमत है वो है 30,000 रुपए की। इसके ऊपर डेप्रीशिएशन है 10%। और टाइम, आप टाइम कैलकुलेट करेंगे किस डेट से, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके हो जाएंगे कितने, पूरे 12 महीने। और आपका जो डेप्रीशिएशन निकल के आया वो निकल के आया 3,000 रुपए का। आप आ गए सेकंड वाली पर। सेकंड है 1 अक्टूबर में, कीमत है 10,000, तो मैंने सेकंड वाली पर लिखा 10,000, मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट 10/100, मल्टीप्लाई। अब इसमें जो होगा वो अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और अक्टूबर से कहां तक, मार्च तक। क्योंकि आपने सेकंड वाली जो मशीन ली है वो अक्टूबर में ली है, और आप जो डेप्रीशिएशन लगा रहे हो वो मार्च तक लगा रहे हो। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगाएंगे आप। यहां पर आप कर देंगे 6/12। जब आप 6/12 कर देंगे तो आपके निकल के आएगा डेप्रीशिएशन 500 रुपए का। आप आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए। इस तरह से दोनों का डेप्रीशिएशन कंप्लीट हो गए। अब मैं क्लोजिंग करूंगा। क्लोजिंग करने के लिए मैंने अकाउंट्स बंद करा और दोनों का टोटल करा, मेरा होगा 37,750। इसी अमाउंट को आप इधर लिख लेंगे, 37,750, और ऊपर वाला सारा का सारा बैलेंस कर देंगे 31 मार्च 2021 में क्लोज, और लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। अब 37,750 से 3,500 हो जाएंगे माइनस, तो मेरा आंसर निकल के आएगा 0, 5, 2, 4 और 2, 24,250 रुपए। इस तरह से मेरा 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। यानी कि आप 2 साल तक तो बहुत आराम से डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। जितनी भी कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट या लॉस की, वो 30 साल होती है। 30 साल हल्का सा समझना है, बाकी कुछ भी नहीं। पहले साल जितने डेट में आप परचेज करते हैं किसी भी मशीन को, वो डेट लिखते हैं और उस पर मार्च तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं टाइम के हिसाब से। दूसरे साल आप आते हैं, दूसरे साल पहली वाली जो होती है उस पर तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है पूरे के पूरे साल का डेप्रिसिएशन। जो नई वाली आती है
उस नई वाली पर जिस डेट में आप लेते हैं उस डेट से लेकर मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इस तरह से दोनों पर आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाता है। जब दोनों के डेप्रिसिएशन आ जाएंगे तो आप इन दोनों का टोटल नीचे करेंगे, इसी टोटल को अपोजिट साइड रखेंगे और ऊपर के दोनों डेप्रिसिएशन इसमें से कर देंगे माइनस। आपका पहले साल का तो आंसर ये निकल के आया था और आपका दूसरे साल का आंसर ये निकल कर आएगा। ये निकला आपका बैलेंस शीट। अब हम आएंगे थर्ड ईयर। जब हम थर्ड ईयर पहुंचेंगे तो ये बैलेंस रख के कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थर्ड ईयर की इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं क्या कहता है। थर्ड ईयर में 1 अप्रैल 2021 के अंदर 1/3 वाली जो मशीन थी, जो इंस्टॉल करी थी हमने पहली जुलाई में, यानी कि जो हमारी फर्स्ट वाली थी जुलाई की, उसे हमने क्या कर दिया, बेच दिया है 3000 रुपए का। बेचा कब है? 1 अप्रैल 2021 के अंदर। तो आते हैं 2021 के अंदर, पहला डेप्रीशिएशन का परसेंट ये हमारा है 24,250। आ जाते हैं 1 अप्रैल 2000, लिखा हमने 1 अप्रैल 2021, और जो पिछला वाला बैलेंस था आपने लिख दिया टू बैलेंस बीडी, और वो बैलेंस था हमारा 24,250 रुपए का। जब आप इसे लिख देंगे तो फॉरेन सेल वाले पैसे लिखेंगे। देखेंगे आपने जो मशीन बेची थी वो बेची थी 1 अप्रैल 2021 में, उसका 1/3 पार्ट 3000 रुपए का। तो हमने यहां डेट लिखी, लिखा 1 अप्रैल 2021 बाय बैंक। जब भी किसी चीज को बेचेंगे तो लिखेंगे बाय बैंक के नाम से। सोल्ड कर दी, कौन सी वाली करी आपने? फर्स्ट वाली। और इसका भी कितना पार्ट बेचा है? 1/3। ये ध्यान रखना कि 1/3 पार्ट बेचा है। और कितने रुपए में बेच दिया? 3000 रुपए में। 3000 की ये बिक गई। अब इसके बाद हम लगाएंगे डेप्रीशिएशन। टू मैंने थी हमारी दो मशीन है। पहली मशीन का डेप्रीशिएशन चल रहा है हमारा, दूसरी का भी डेप्रीशिएशन चल रहा है। पहली वाली का 1/3 पार्ट बेच दिया गया है। अब डेप्रीशिएशन लगाते हैं, 31 मार्च में लौट कर आ जाते हैं कि 31 मार्च में हम जो डेप्रीशिएशन लगाएंगे वो कैसे चलेगा। लिखा मैंने पाए डेप्रीशिएशन 10%। सबसे पहले तो पहली वाली। अब पहली वाले के क्योंकि दो हिस्से हो गए, एक तो हिस्सा हो गया 1/3 ए पार्ट। अब बी पार्ट जो है वो बच गया। अब बी पार्ट जो बचा वो कितना बचा मेरा? 2/3। कैसे बचा? मैं इसको निकालता हूं कि भाई सारी की सारी मशीन थी मेरी 30,000 रुपए की। 30,000 का 1/3 पार्ट मैंने बेच दिया है, और वो पार्ट जो बिका होगा कितने का बिका होगा? 10,000 रुपए का। यानी 10,000 की उसकी कीमत थी और वो हमने 3,000 में बेच दी है। अब दूसरी जो बचती है 30,000 में से मेरे पास 2/3 पार्ट बच रहा है, या आप कह सकते हो 30,000 का 1/3 बेच दिया 10,000 का, तो 30,000 में से 10,000 चले गए। मेरा बी पार्ट जो रहा होगा कितने का रहा होगा? 20,000। ये वाला पार्ट आपने सेल कर दिया। अभी ये वाला पार्ट आपके पास एज इट इज है, आपने इसे नहीं बेचा है, तो मैं डेप्रीशिएशन लगा रहा हूं पहले वाले कर। एक तो ए पर, ए की कीमत है मेरे पास 10,000 रुपए की, इसका डेप्रीशिएशन है 10%। और टाइम, अब क्योंकि आपने 1 अप्रैल की थी और 1 अप्रैल में इसे बेच डाला, तो इस हिसाब से इसका टाइम हो गया 0/12। और आप जानते हैं जब किसी चीज पर जीरो करो तो उसका डेप्रीशिएशन जीरो आना है। यानी कि 10,000 का जो 1/3 वाला पार्ट था उसकी कीमत हो गई जीरो। कौन से वाले पार्ट की है? 1/3 वाले की। अब आपके पास बैलेंस 20,000 का बचा हुआ है, 2/3 पार्ट। आप उस पर तो डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो मैं आ गया सेकंड वाले के उस पर, बी पार्ट के ऊपर। कौन से वाले पार्ट पर? जो 2/3 पार्ट है, उसकी कीमत है 20,000 रुपए की। इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाया 10%। और पूरे कितने महीने का? मैंने 12 महीने का लगाया। क्यों? क्योंकि वो अप्रैल से लेकर कहां तक चलेगी? पूरी की पूरी मार्च तक। ऐसा क्यों करा है? ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि उसने पहली वाली जो मशीन थी उसका 1/3 पार्ट बेचा। तो मैंने कहा जी टोटल मशीन थी 30,000 रुपए की, 30,000 का 1/3 पार्ट बेच दिया, तो पहला पार्ट जो था वो ए, उसकी कीमत थी 10,000। अब क्योंकि पूरी 30 की थी, 30 में से 10,000 चले गए, तो दूसरा 2/3 पार्ट जो बैठा वो कितने का बैठा? 20,000 रुपए का। तो भैया 20,000 पे तो डेप्रीशिएशन लगेगा ना, 10,000 पे डेप्रीशिएशन नहीं लगाएंगे। तो 10,000 पे मैंने 0% डेप्रीशिएशन लगा दिया। बाकी जो 20,000 की बची उस पर मैंने पूरा 12% डेप्रीशिएशन लगाया। अब मेरे पास जो सेकंड वाली मशीन है, सेकंड वाली, ये मेरी फर्स्ट मशीन का ए और बी पार्ट था। अब मेरे पास सेकंड मशीन बची हुई है। जो सेकंड मशीन है उसकी कीमत है 10,000 रुपए की। उसके ऊपर डेप्रीशिएशन 10%, क्योंकि उसे नहीं बेचा है, इसी मारे उस पर भी अप्रैल से लेकर कहां तक का? मार्च तक का। मैंने मार्च तक का डेप्रीशिएशन लगाया। कितने महीने का? 12 महीने का, पूरे 12 का। डेप्रीशिएशन लगाने के बाद इसकी वैल्यूएशन तो आ गई 2,000।
इसका डेप्रीशिएशन निकल के आ गया 1000 रुपए का। देखिए ध्यान से जरा आप, पहले तो डेप्रीशिएशन देख लीजिए, ध्यान से एक बार फिर देखते हैं किस तरह से ये डेप्रीशिएशन लगाया गया है। इस डेप्रीशिएशन को लगाने की वजह ये रही कि हमारी टोटल मशीन जो थी वो थी 30,000 रुपए की, 30,000 की मशीन। उसका मैंने 1/3 पार्ट बेचा 10,000 का। इस 10,000 के ऊपर डेप्रीशिएशन पहला वाला हमारा आ गया कितने रुपए का? 0, क्योंकि अप्रैल में उसे भेज दिया। अब 30,000 की मशीन में से 10,000 रुपए कौन से माइनस हो गए? ये वाले। अब जो बैलेंस मशीन बची वो कितने की रह गई? 20,000 की। 20,000 की मशीन को नहीं बेचा है, इसी मारे उसका डेप्रीशिएशन पूरा का पूरा लगा 12 महीने का 2,000 रुपए का। अब सेकंड जो मशीन है उसे तो अभी कुछ करे ही नहीं है, उसकी कीमत 10,000 है। 10,000 का 10% डेप्रीशिएशन लगाया पूरा 12 महीने का, 1,000 रुपए का हो गया। यहां तक की बात खत्म हो गई। अब हमें देखना पड़ेगा भैया पहली वाली जो थी उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस। आपने जो पहला वाला पार्ट बेचा है उस पार्ट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो ध्यान से उसके प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि मैंने 1/3 पार्ट बेचा है, इसी मारे प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए मैं आगे यहाँ पर मेरी जो मशीन थी उस मशीन की वैल्यू थी 30,000 रुपए की। कौन सी वाली? जो सबसे पहली वाली थी। अब क्योंकि इसका मैंने 1/3 पार्ट बेचा है तो मैंने क्या करा, 30,000 का 1/3 कर लिया, यानी कि आपने ए पार्ट बेचा और उसकी जो कीमत है वो है 10,000 रुपए। इसमें से मैं सारे डेप्रीशिएशन क्या कर दूंगा? माइनस। जब मैं इसे माइनस कर दूंगा तो मेरी ये कीमत क्या निकलेगी? बुक वैल्यू। मैं इसे बुक वैल्यू बोलूंगा। और इसमें से मैं किसके पैसे माइनस कर दूंगा? सेल के पैसे। सेल के पैसे माइनस करने के बाद मेरा निकलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो सेल जो हुई है वो कितने की हुई है? 3,000 की। मैंने 3,000 पहले लिख ली। सबसे पहले 30,000 का 1/3 10,000 रुपए लिख लिए। सेल 3,000 की हुई है उसे लिख लिया। अब मैं डेप्रीशिएशन ले रहा हूं। मैंने जो डेप्रीशिएशन लगाया पहली मशीन के ऊपर, पहली वाली पर, एक तो ये लगाया कितने का? 2,250 का। एक डेप्रीशिएशन यहां लगाया 3,000 रुपए का। दो डेप्रीशिएशन हो गए, 2,250 और 3,000। तो मैं सबसे पहले इसे यहां लिख लेता हूं कि भैया पहले साल डेप्रीशिएशन लगाया 2,250 का। देन सेकंड ईयर डेप्रीशिएशन जो लगाया वो कितने का लगाया? 3,000 रुपए का। अच्छा ना, वो ए मशीन पे कुछ नहीं लगाया, 0 का लगाया, क्योंकि वो ऑलरेडी 1/3 का था। आपने 2/3 वाले पे लगाया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेप्रीशिएशन है दोनों के दोनों, इन डेप्रीशिएशनों का भी 1/3 कर लेंगे। अमाउंट आ गई 5,250। इसका भी क्या कर देंगे आप? 1/3 पार्ट। आपने 1/3 करा और 3 से कट करा, काट दिया, आया जी 1750। आपका डेप्रीशिएशन लिखा 1,750 रुपए का। अब मैंने ऐसा क्यों करा? अब आप कहेंगे जी तीसरे साल भी तो डेप्रीशिएशन का। जी हाँ, तीसरे साल डेप्रीशिएशन लगा है, लेकिन तीसरे साल डेप्रीशिएशन में जो है, जो ए पार्ट था उस पर 0 लगा। ए पार्ट का मतलब है जो 10,000 वाली हमारी मशीन थी उसका डेप्रीशिएशन 0 है, कोई डेप्रीशिएशन नहीं है। इन दोनों के अंदर दोनों डेप्रीशिएशन जुड़े हुए हैं, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। तो मैंने इन दोनों को प्लस करा, इन दोनों को प्लस करने के बाद उसका 1/3 कर लिया और 1/3 आया 1,750 का। 1,750 में से मैंने माइनस करे डेप्रीशिएशन के 0, 5 और आपके 9 में से 7 गए 2, 9 में से 1 गया 8,250। 3,000 की ये बिक गई तो आपका लॉस हो गया 5,250 रुपए का। अब आप क्या करेंगे, इस वाले लॉस को लिख लेंगे, यहां पर लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस ऑन सेल हो गया आपका? 5,250। आप उठा के लिख देंगे 5,250। और ध्यान से देखिए, जो ए पार्ट था उस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगा इस साल, इसी मारे मैंने वहां नहीं ऐड करा। दूसरा पार्ट जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, इसी मारे उस पर डेप्रीशिएशन लगाया, क्योंकि वो आगे तक चलता रहेगा। जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो आप टोटल मार लेंगे, इसी 24,250 को यहां रख लेंगे। यही 24,250 आपका दूसरी साइड आ गया, 24,250। और आप क्या करेंगे, यहां निकाल देंगे बाय बैलेंस टीडी, और ऊपर के 1 2 3 4 5 सारे इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। और जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कहलाएगा आपका बैलेंस शीट। ध्यान से देखिए 1/3 वाला, 1/3 वाले में करना क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में होते हैं तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगा लेते हैं, फिर दूसरे साल आपने पूरे 30,000 पर डेप्रीशिएशन लगाया। तो ये जब 30,000 पर डेप्रीशिएशन लगाया तो इसके अंदर आपकी 10,000 वाली प्लस है, यानी ए पार्ट और बी पार्ट दोनों जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने इन दोनों को प्लस करके इसका 1/3 निकाल लिया ताकि इसका डेप्रीशिएशन लगे।
हमने देखा कि आप 1/3 वाली या 1/2 वाली मशीन भी कर सकते हैं। यानी अगर मशीन के अंदर उसने कहा 1/2 पार्ट बेचा है या 1/3 पार्ट बेचा है, आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ध्यान से दोबारा वीडियो देखिए। एक नई वीडियो के साथ फिर आने वाला हूँ बहुत जल्द आपके लिए। तब तक के लिए अलविदा।